दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं 80 के दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में जो साउथ इंडस्ट्री के सिनेमा से आई थी हिंदी सिनेमा में। इस खूबसूरत अभिनेत्री की पहली ही फिल्म ने सभी प्रेमियों पर ऐसा जादू चलाया था कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। इनकी खूबसूरत आंखें, होठों पे काला तिल इनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देता था। इस अभिनेत्री की पहली ही फिल्म की कहानी इतनी लाजवाब थी कि इन्हें देखकर न जाने कितने प्रेमी जोड़ों ने इनकी प्रेम कहानी को देखकर अपनी प्रेम कहानी को मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी खूबसूरत और फेमस अभिनेत्री बॉलीवुड के किस सुपरस्टार के बेटे के प्यार में दीवानी हो गई थी, लेकिन उनकी ड्रग्स और शराब की लत के चलते ये अपने प्यार में नाकाम हो गई और फिर जल्दबाजी में एक बिजनेसमैन से शादी कर बैठी थी। और क्या आपको ये यकीन हो पाएगा कि इतनी खूबसूरत अभिनेत्री 30 सालों तक कैसे अपने पति के हाथों बंद कमरे में पिटती रही थी, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। आखिर क्यों इस अभिनेत्री को इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी और क्यों 30 सालों तक ये अपने दुखों को किसी से बता नहीं पाई थी, तो बताएंगे सब कुछ। आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की मशहूर और मॉडर्न अभिनेत्री रति अग्निहोत्री, जो कि हिंदी सिनेमा में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रूप किशन अग्निहोत्री और इनकी मां का नाम राधिका अग्निहोत्री है। तो वहीं इनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम अनीता अग्निहोत्री है, जो एक मॉडर्न होने के साथ साथ मिस इंडिया भी रह चुकी है। तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में अतुल अग्निहोत्री भी इनके ही परिवार से आते हैं। रति अग्निहोत्री की बड़ी बहन एक फेमस मॉडल एंड मिस इंडिया रह चुकी है, इसलिए रति अग्निहोत्री भी अपनी बड़ी बहन की तरह ही बनना चाहती थी और उनको देखकर ही रति ने भी कम उम्र में चाइल्ड मॉडलिंग और स्टेज प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। रति जब 16 साल की थी तो इनके पिता का ट्रांसफर चेन्नई में हो गया था और पूरा परिवार चेन्नई में ही शिफ्ट हो गया था। पढ़ाई के दौरान रति मॉडलिंग और एक्टिंग का हिस्सा बन गई थी। जब रति अग्निहोत्री अपने स्कूल में एक स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी तो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तमिल फिल्म निर्माता भारतीय राजा थे। भारतीय राजा ने जब रति अग्निहोत्री के परफॉर्मेंस को देखा तो वो उनसे काफी प्रभावित हुए और भारतीय राजा ने फिर रति अग्निहोत्री को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया और फिर वो रति के परिवार वालों से मिले और उनके सामने अपनी बात रखी। परिवार वालों ने भी कोई भी आपत्ति न जताते हुए रति को इजाजत दे दी और भारतीय राजा ने रति के साथ उनकी पहली तमिल फिल्म पुथिया वारवुगल बनाई। ये फिल्म उस दौर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। पहली फिल्म की इतनी बड़ी सफलता के बाद रति के पास फिल्मों की लाइन लग गए और देखते ही देखते रति ने 3 सालों के अंदर ही तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में बनी 32 फिल्में साइन कर ली। अपने इस 3 साल के फिल्मी सफर में रति ने तमिल इंडस्ट्री के सभी स्टार और सुपरस्टार के साथ काम किया, जिसमें कमल हसन, रजनीकांत, चिरंजीवी जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके बाद रति ने फिर हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। फिर साल 1981 में फिल्म निर्माता के बालाचंदर की बेहद रोमांटिक और क्रेडिट फिल्म एक दूजे के लिए रति की पहली हिंदी फिल्म 1975 की तेलुगु फिल्म मरु चरित्र का हिंदी रीमेक थी। इन दोनों ही फिल्मों में हीरो रहे उस दौर के सुपरस्टार कमल हसन साहब। लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल के संगीत से सजी इस फिल्म ने कमाल कर दिया था। इस फिल्म के सभी गाने युवा पीढ़ी के जुबान पर चढ़े थे, जिनको आज भी सुना जाता है। जहां इस फिल्म की सफलता ने कई लोगों की किस्मत को बदल कर रख दिया था, वहीं कुछ लोगों के जीवन में ये फिल्म काफी दुखद भरी रही। दरअसल इस फिल्म की क्लाइमेक्स कई रियल प्रेमी जोड़ों की जिंदगी खत्म कर दिया था। कई प्रेमी जोड़ों ने इस फिल्म के दुखद अंत को देखकर अपने नाकाम प्रेम कहानी के फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह खत्म कर लिया था। इस फिल्म में रति अग्निहोत्री के शानदार काम को देखकर उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल फेयर पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद फिर रति अग्निहोत्री ने हिंदी सिनेमा में 40 से अधिक फिल्मों में काम किया। रति की खूबसूरती, एक्टिंग का जलवा ऐसा था कि उस समय के लगभग सभी एक्टर ने इनके साथ काम किया था। रति अग्निहोत्री ने हिंदी सिनेमा को फर्ज और कानून, कूली, तवायफ, आपके साथ और मेरा फैसला जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में दी। रति अग्निहोत्री ने वैसे तो अमिताभ बच्चन, जितेंद्र कुमार, गौरव और ऋषि कपूर, राज बब्बर जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन ये सुनील दत्त सर के बेटे संजय दत्त के प्यार में पड़ गई थी। दरअसल संजय दत्त और रति अग्निहोत्री ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, जिसके चलते ये एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इन दोनों के अफेयर के चर्चे
पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में होने लगे थे। रति अग्निहोत्री तो संजय दत्त से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि संजय दत्त नशे की गिरफ्त में हो गए थे और इसी चलते संजय दत्त रति अग्निहोत्री संग शादी पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। रति अग्निहोत्री ने संजय दत्त को नशे से दूर करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। रति अग्निहोत्री अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी और इसी जल्दबाजी में रति अग्निहोत्री ने साल 1985 में एक बड़े कारोबारी अनिल बिरबानी से शादी कर ली थी, जिसके बाद रति ने फिल्म दुनिया को अलविदा कह दिया था। शादी के बाद रति ने 1987 में एक बेटे तनुज को जन्म दिया और रति पूरी तरह अपने परिवार में व्यस्त हो गई। हालांकि इस दौरान रति के पास कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन उनके पति अनिल को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लिहाजा रति ने अपनी सभी ख्वाहिशों को मारते हुए सब कुछ छोड़ दिया और ये कई सालों तक हिंदी सिनेमा से गायब हो गई थी। साल 1988 से लेकर 2001 तक ये फिल्म इंडस्ट्री से गायब थी, लेकिन 13 सालों बाद 2001 में बनी फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से एक बार फिर नजर आई थी। सभी लोग रति के वापसी से खुश थे, लेकिन फिर साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। दरअसल एक दिन रति अग्निहोत्री अपने घर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में मारपीट और चोट के निशान के साथ पहुंची। वहां अपने पति अनिल बिरबानी के खिलाफ FIR दर्ज कराने आई थी। उनके आरोप इतने संगीन थे कि जिसने भी सुना भौचक्का रह गया। रति ने अपने पति के खिलाफ गंभीर मारपीट, शारीरिक और मानसिक शोषण और प्रताड़ना जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए। जिस अभिनेत्री की खूबसूरती की वजह से उनकी एक झलक पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते थे, उनके साथ ऐसा कुछ होगा ये किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। रति अग्निहोत्री के आरोपों के बाद उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद इन दोनों के बीच तलाक हो गया था। आपको बता दें, रति अग्निहोत्री से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो 30 सालों तक चुप क्यों रही, क्यों वो इतने सालों तक अपने पति के मारपीट को झेलती रही। तो रति ने कहा था, शुरुआत में अनिल शराब के नशे में ऐसे करते थे, लेकिन ये सब दिन पर दिन बढ़ता गया और फिर मेरे बेटे ने जन्म लिया और मैं अपने बेटे को इन सब से दूर रखना चाहती थी। उनको मेरे हालात के बारे में कुछ समय तक मैंने पता नहीं चलने दिया और कई सालों तक मैं मेरे बेटे के भविष्य के खातिर एक कमरे में पिटती रही और कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। लेकिन जब मेरा बेटा तनुज समझदार हुआ तो मैंने सब कुछ बताया, जिसके बाद ही मैंने ये कदम उठाया। बता दें, अब रति अग्निहोत्री का बेटा बड़ा हो गया है, वो फिल्मों में भी डेब्यू कर चुके हैं। रति अग्निहोत्री तलाक के बाद से अपने बेटे के साथ ही रहती है। वो अब अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। जिस बेटे के लिए वो 30 सालों तक पिटती रही, आज वो बेटा अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है और माँ और बेटे दोनों ही खुश है। तो ऐसी थी रति अग्निहोत्री की जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियाँ।